हेलो बाबू, गुड इवनिंग। देखिए यहाँ क्या दिया हुआ है कि घातांक दिया हुआ है माइनस में, ऋणात्मक संख्या है और इसे सरल करने के लिए कहता है। क्या कहा है कि 2 पर पावर -3 और गुना 2 पर पावर -2। तो पहले नंबर आधार देखते हैं। यदि आधार दोनों का एक रहेगा तो पावर का क्या हो जाता है, जोड़ देते हैं। पहले नंबर तो पावर जो ऋणात्मक में है उसे धनात्मक बनाना है, तब धनात्मक बनाने के लिए पलटी लगाते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि इसके नीचे में एक है, बस सिर्फ समझने के लिए यहाँ एक दे दिए हैं, तो पलट देंगे तो हो जाएगा 1/2 पर पावर क्या हो गया 3। अब -3 का दर्जा समाप्त हो गया और गुना क्या है, फिर 2 पर पावर -2 है तो -2 को +2 में करने के लिए यहाँ भी हम एक समझ लेंगे। तो क्या हो गया बच्चा, 1 उलट देंगे तो 1/2 और फिर इस पर पावर क्या है 2। अभी हो गया धनात्मक। अब इसका क्रिया हम लोग करेंगे आसान से। अब 1/2 इसमें भी है और 1/2 इसमें भी है। तो यदि उत्तर घातांक में ही लाना है तब क्या करेंगे, जब आधार दोनों का एक रहता है तो पावर को जोड़ देते हैं। तो दोनों का आधार 1/2 1/2 है, तो क्या करेंगे 1/2 पर पावर क्या है 3 है और 2 है, तो 3 और जोड़ 2। इसका मतलब क्या हो गया कि 1/2 पर पावर 3 और 2 5 हो गया। यही आंसर हो गया। और अगर पावर में आंसर नहीं है, ऐसे करना है तो और भी तोड़ करके बता देते हैं। तो 1 को 5 बार गुना करेंगे, 1 2 3 4 5, और फिर 2 को भी 5 बार करेंगे, 1 2 3 4 5। तो 1 1 1 का गुना करेंगे तो 1 ही आएगा, और 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 दूनी 16 16 दूनी 32। तो कितना आ गया 1/32 लिख सकते हैं। या तो इसे लिखेंगे 1 बटा क्या 2 पर पावर 5, ऐसे भी लिख सकते हैं। ये तो 1 पर पावर 5, लेकिन ज्यादा इससे सटीक क्या हुआ है, इसे हम हल कर दिए तो 1/32 आ गया आंसर। अब आगे देखते हैं कहाँ क्वेश्चन नंबर 2 को। तो क्या है, -3 पर पावर -4 और -3 पर पावर -3। तो आधार दोनों का एक है, तो क्या करते, पावर को जोड़ देते। कब, जब पावर रहता धनात्मक संख्या में तब। लेकिन पावर है ऋणात्मक संख्या में, तो पहले नंबर क्या करना है कि पावर को धनात्मक में बदलना है। तो धनात्मक में बदलने के लिए इसे पलटना पड़ेगा। तो मानेंगे कि यहाँ 1 है तो हो जाएगा 1/3। अगर सही है तो इधर करना भी नहीं है, और 1/3 जितना रहेगा, और उसके बाद 1/3 आ गया। ऐसी संख्या है क्या चीज में, माइनस में, तो माइनस में दे दिए। और पर पावर कितना है 4। अब धनात्मक हो गया, फिर गुना करना है क्या चीज में, फिर है -3, तो क्या हो जाएगा 1/3। इसे भी पलटी किए, 1/3
3 हो गया और इस पर पावर 3 हो गया। अब देखिए धनात्मक है, अब पावर बन गया धनात्मक। इसका मतलब है कि 1 पर भी पावर 4 है और 3 के ऊपर भी पावर 4 है। 1 के ऊपर भी पावर 3 है और 3 के ऊपर भी पावर 3 है। अब हम लोग इसे सरल करेंगे तो क्या करेंगे? अब देखिए कि माइनस वाली संख्या को अगर 4 बार गुना करते हैं, जैसे कोई संख्या है और माइनस में है, जैसे -2 3 है, -3 गुने -3 गुने -3 गुने -3, तो सम संख्या में अगर रहता है गुना तो वह अपने आप उसका गुणनफल धनात्मक हो जाता है। तो इसको 4 बार हम दोहराएंगे, क्या करेंगे? -1/3 और गुने -1/3 गुने -1/3, या तो ऐसे ही रहने देते हैं कि -1/3 और -1/3 है, तो -1/3 है, तो इस पर पावर को जब आधार 1 रहता है तो पावर क्या होगा? जुट जाएगा। तो 4 और जोड़ 3 बराबर -1/3 पर पावर 4 3 7। अब पावर में ही रहेगा इसका आंसर, और यदि पावर में नहीं रहेगा तो क्या करेंगे? -1 को हम 7 बार करेंगे, -1 गुने -1 गुने -1 गुने -1 गुने -1 गुने -1, 1 2 3 4 5 6 7, तो माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस। जब विषम संख्या में रहेगा तब आंसर आ जाएगा ऋणात्मक में। तो यहाँ 7 आया है तो ऋणात्मक में ही 1 आएगा, तो -1 और बटा -1 बटा, पहले क्या हो जाएगा? -1/3 पर पावर 7, -1 पर पावर 7 और -3 पर पावर 7, यानी दोनों पर पावर 7 है। तो -1/3 -1/3, इधर माइनस को अकल्ले कर देते हैं, इधर -1/3 1/3 1/3 1/3 1 2 3 4 5 1/3 1/3 1 2 3 4 5 6 7 हो गया। तो कितना आएगा? 1 1 1 1 में गुना करेंगे, एक माइनस को इधर रख ले हैं, माइनस को इधर छोड़ दिए, 1 में 1 का गुना करेंगे तो 1 ही आएगा, और बटा 3 तिया 9 9 तिया 27 27 54 27 तिया 81, और फिर 3 तिया 9 9 तिया 27, इतना में गुना करेंगे तो आएगा 7 कहीं 7 8 7 56 और 2 की 2 8 दूनी 16, तो 7 6 2 8 6 5 11 1 1 2 21 और 87 आया। 21 87 यही आ गया आंसर। यदि पावर में रहेगा तब तो आएगा आंसर कितना? ये वाला आंसर आ गया। और अगर पावर को भी सरल करके दिया हुआ है तो आ जाएगा -1/2187, यह आ गया आंसर। अब तो इसे मिटाना पड़ेगा, इधर तो ज्यादा कर दिए हैं, उतना ही आंसर है सही आपका। अब क्या करेंगे? देखिए यहाँ दिया हुआ है q पर पावर 2 और q पर पावर -8। पहले नंबर q पर पावर 2 तो है, ये है, और गुना
इसे ऋणात्मक से धनात्मक बनाने के लिए करेंगे 1/q। 1/q, q है 9 हो जाता है। q पर पावर 2 और गुने 1/q पर पावर हो गया 8, माइनस खत्म 8। बस इतना ही, दोनों एक नहीं है इसलिए इतना ही आंसर आ जाएगा। अब क्या करेंगे, यहाँ दिया हुआ है 5 पर पावर 2 और फिर 5 पर पावर -3 है, तो इसे जोड़ देंगे, रहने दीजिए माइनस को। 5 पर पावर सब 5 5 5 है और यह तो सब पावर को क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो 2 अजोड़ -3 और फिर जोड़ 4। यहाँ मंझली कोष्ठ दे देंगे क्योंकि यहाँ पर छोटी कोष्ठ दे दिए हैं। अब क्या होगा बच्चा, बराबर 5 पर पावर 2 और प्लस माइनस -3 और प्लस 4। अब कितना हो जाएगा, 5 पर पावर 4 अदू 6 और -3 बराबर 5 पर पावर 3 आ गया आंसर। इसे भी इस तरह से करेंगे, नहीं बदलेंगे तो इसे कर देंगे। आधार दोनों का एक है तो q और घातांक जुटता है तो एक 2 है और इसमें जोड़ेंगे कितना, -8 से। बस अब क्या करेंगे, q है और 2 और प्लस माइनस -8 तो आ गया q और प्लस माइनस 6। यही हो गया आंसर। काय बार है ये बताएं तो, डेस्कटॉप लग बाबू।